मैदानपुर नाम के गांव साल के हर मौसम में हरा भरा और सुंदर रहता है, इसलिए वहाँ के लोग भी स्वस्थ रहते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों से बारिश ना होने की वजह से अब मैदानपुर का हर पत्ता सूखने लगा है। क्या बात है हरिया, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ तुम हर वक्त परेशान रहते हो। मैं एक सरपंच की तरह नहीं, एक दोस्त की तरह पूछ रहा हूँ। आप तो जानते ही हो मैं एक मछुआरा हूँ और मछली पकड़ ही अपना घर चलाता हूँ। लेकिन तालाब में पानी खत्म हो रहा है और सारी मछलियाँ भी गायब हो रहा है। मछलियाँ गायब हो रहा है? क्या कोई उन्हें चुरा रहा है? बताओ मुझे, मैं उसकी अभी खबर लेता हूँ। नहीं सरपंच जी, मैं तालाब के पास 24 घंटे बैठकर देख चुका हूँ, कोई चोर नहीं है। ऐसे कहते हुए हरिया वहाँ से चला जाता है, किसी काम की तलाश में, कुछ पैसे कमाने की उम्मीद में। गांव में हर किसी से बात करके देखता है। नहीं हरिया, मेरे पास इस वक्त तुम्हें देने के लिए कोई काम नहीं है, लेकिन अगर कोई काम हो तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। उस व्यक्ति की बात सुनने के बाद हरिया वहाँ से चुपचाप चला जाता है और खाली हाथ ही घर लौटता है। उदास लग रहे हो? इसका मतलब आपको आज भी काम नहीं मिला। कोई बात नहीं, इतने दिन इंतजार कर लिया, आज एक दिन और सही। मीना, तुम तो ऐसी कह रही हो कि जैसे कि कल हमारे गांव में मछलियों की बारिश होगी। ऐसे कहते हुए हरिया घर में जाकर खाना खाने लगता है। तभी मौसम बदल जाता है और मैदानपुर काले बादलों में डूब जाता है। जोरों की बिजलियां खड़कने लगती है और अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। मीना, क्या तुम कोई जादूगर हो? यहाँ तो सच में बारिश शुरू हो गई है। ऐसे कहते हुए हरिया बाहर निकलकर देखता है। बाहर पानी की बारिश कम हो रही थी और मछलियों की बारिश ज्यादा हो रही थी। वो देखने के बाद हरिया को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है। काफी देर तक बरसने के बाद वो बारिश खत्म होती है और सब उन मछलियों को उठाकर अपने घर जाते हैं। तब सरपंच हरिया से, मैं सच कह रहा हूँ हरिया, मैंने आज से पहले कभी भी तुम्हारा जितना किस्मत वाला इंसान नहीं देखा। हाँ, एक ऐसा किस्मत वाला जिसकी किस्मत सिर्फ चमकाती है लेकिन किसी काम की नहीं होती है। हरिया ऐसे इसलिए कह रहा था क्योंकि मछलियाँ इतना ज्यादा थी कि सारे गांव वाले उन मछलियों को कई दिनों तक खाते रहेंगे और हरिया अपने पास सब कुछ होने के बाद भी बेरोजगार बैठना होगा। समझदार सरपंच के पास हरिया की इस परेशानी की एक बहुत अच्छा उपाय था। देखिए गांव वालों, तुम सबको जितने मछलियाँ चाहिए सिर्फ उतने ही लेना। कल परसों तक रखकर खाने के लिए मत ले जाना, क्योंकि हरिया बची हुई मछलियों को बचाकर हमें साल भर तक खिलाएगा। ऐसे सरपंच सबको अच्छे से समझाता है और हरिया बची हुई मछलियों को ले जाकर जल्दी से तालाब में छोड़ देता है। उसके बाद अब हरिया और उसकी पत्नी मीना को लगता है कि अब उनकी सारी परेशानियां खत्म हो गई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। 10 रुपए में देना है तो दो, वरना रहने दो। हम जानते नहीं है क्या ये मछलियाँ कहाँ से और कैसे आए हैं। उन मछलियों की बारिश पूरे गांव में हुई थी, इसलिए लोग उन मछलियों का आधे से भी कम दाम में देने को कहते हैं। हरिया मछलियाँ बेचने बिना बैठ जाऊंगा,
लेकिन 10 रुपए में नहीं बेचूंगा कहता है। तब मीना उसे एक सुझाव देती है। हमारे गांव वाले नहीं खरीद रहे हैं तो क्या हुआ? पड़ोसी गांव में व्यापारियों को बेच कर आओ। एक ही बार में ज्यादा मछलियाँ बिकेंगी और ज्यादा पैसे आएंगे। गांव वाले भी उन व्यापारियों से खरीदेंगे तो पता चलेगा उन्हें हम कितने बेहतर थे। हरिया ऐसे ही करता है और उसका व्यापार अच्छे से चलने लगता है। हरिया और मीना तो फिर कभी बुरे दिन नहीं देखते हैं। लेकिन लालची गांव वाले अब 100 से 200 रुपए तक लगाकर मछलियाँ खरीदते हैं। लाल नगरी नाम के गांव में नटवरलाल नाम का एक धनवान रहता था। नटवरलाल का एक बड़ा सा तालाब है। उस तालाब को नटवरलाल हर साल बोली लगाकर किसी एक को साल भर उस तालाब में मछलियाँ पालकर व्यापार करने के लिए देता है। इस साल तालाब मुझे चाहिए नटवरलाल जी। उसके लिए मैं शुरुआत में ही 1 लाख की बोली लगा रहा हूँ। यही सही मौका है इस मनोज को फंसाने का। मैं बोली बढ़ाकर हट जाता हूँ, फिर देखता हूँ कि ये क्या करता है। ऐसे कहते हुए पंकज अपने ही दोस्त को धोखा देकर उसे परेशान होते हुए देखकर खुश होने के लिए एक ही बार में 5 लाख की बोली लगाता था। मनोज के पास या किसी भी और गांव वाले के पास उतने पैसे नहीं थे, इसलिए सब पीछे हट जाते हैं और वो तालाब पंकज को ही लेना पड़ता है। उसके लिए पंकज अपने खेत को भी गिरवे रख देता है। मनोज को परेशान करने के चक्कर में मुझे मेरा खेत की गिराव रखना पड़ गया है। अब कैसे भी मेहनत करके मुझे मेरा खेत वापस कमाना होगा। ऐसे सोचते हुए पंकज उस तालाब में ढेर सारी छोटी मछलियाँ लाकर छोड़ देता है और अब उससे उन मछलियों के बड़े होने का इंतजार था। यहाँ पर मनोज समझ जाता है कि उसके दोस्त ने जानबूझकर इतनी बड़ी बोली लगाई थी, इसलिए वो पंकज को सबक सिखाने के लिए तालाब में एक मछली को बड़ा होने वाला इंजेक्शन लगा देता है और उसके बाद तमाशा देखने के लिए तैयार बैठता है। मुझे भी नहीं पता कि वो मछली बड़ी होकर क्या करेगी, लेकिन मुझे इतना पता है कि मुझे परेशान करने की सजा तुम्हारी जरूर मिलेगी। कुछ दिनों बाद वो मछली काफी बड़ी हो जाती है और तालाब के अंदर एक और अंडरग्राउंड तालाब बनाने लगती है ताकि वो वहाँ से निकलकर समंदर में जा सके। लेकिन उसके ऐसा करने से तालाब में पानी कम होता जा रहा था। वो देखकर पंकज को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि तालाब का पानी ऐसे कैसे गायब हो रहा है। इससे पहले कि सारे तालाब सूखकर मछलियाँ मर जाए, मुझे बाहर से पानी मंगवाकर तालाब को फिर से भराना होगा। ऐसे कहते हुए पंकज बाहर टैंकर्स भर कर पानी लाकर तालाब में डालता है, लेकिन उस तालाब में पानी रुक ही नहीं रहा था। इस बात से परेशान होकर पंकज नटवरलाल के पास जाता है। नटवरलाल जी, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? जब से मैं तालाब लिया था, तब से वहाँ पर पानी कम होती जा रहा है। वो कोई छोटा मोटा तालाब नहीं है पंकज, तुमसे जरूर कोई बदला ले रहा है। सोचो वो कौन है और जाकर उससे बात करो। वो बात सुनते ही पंकज के दिमाग में सिर्फ एक ही इंसान का नाम आता है और वो था मनोज। पंकज जाकर मनोज से बात करता है और तब मनोज उससे ऐसे कहता है, तुझे पता था कि मैं उस तालाब को लेने के लिए कितने दिनों से इंतजार कर रहा था।
फिर भी तूने जानबूझकर इतना ज्यादा बोली लगाई, इसीलिए मैंने तालाब में एक विशाल मछली छोड़ दी है। शायद वो उसी का काम है। जो भी हो, मैंने तेरा बुरा चाहा और तूने मेरा बुरा चाहा। हमारे जैसे दोस्त हो तो हमें दुश्मन की क्या जरूरत है। लेकिन एक आखिरी बार उस मछली का कुछ करने में मेरी मदद कर दे भाई। ऐसे कहते हुए दोनों एक दूसरे के साथ इतना सब करने के बावजूद भी पंकज मनोज से मदद मांगता है और मनोज मदद करने को मान भी जाता है। मनोज और पंकज दोनों मिलकर तालाब के अंदर पानी में जाकर उस विशाल मछली के अंडरग्राउंड वाले रास्ते पर एक जाल लगाते हैं और मछली के उस जाल में फंसने का इंतजार करते हैं। थोड़ी देर बाद वो मछली जाल में फंस जाती है। तब पंकज और मनोज मिलकर उस मछली को एक ट्रैक्टर की मदद से बाहर निकालते हैं, क्योंकि वो मछली केमिकल की वजह से उतनी बड़ी हुई थी, इसलिए उसे खा नहीं सकते थे। इसलिए पंकज और मनोज उसे समंदर में छोड़कर आते हैं। वैसे ही तुम्हें सताकर मजा तो बहुत आया, लेकिन अब तुम अपना काम अच्छे से कर लो। मैं अगले साल ले लूंगा तालाब। मैं भी अगले साल भी लूंगा मेरे इस नुकसान का बदला। हाँ, ठीक है दोस्त, शुक्रिया।